नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाखूटी। भगवान विष्णु परम कृपालु हैं, वो परम दयालु हैं। मां लक्ष्मी विष्णु प्रिय है, धन ऐश्वर्य संपन्नता देने वाली देवी हैं। तो आज हम आपको ऐसी ही एक उपासना के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन की हर उलझन सुलझ जाएगी। मां लक्ष्मी और भगवान नारायण के पूजन से कुंडली के ग्रहों की शांति भी हो सकती है। श्री लक्ष्मी नारायण की संयुक्त उपासना से बरसती है श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा। कार्तिक में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आपके लिए कैसे परम फलदायी हो सकती है, जानिए लक्ष्मी नारायण पूजा की महिमा। परम कल्याणकारी है विष्णु माया। सबसे चमत्कारी श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा। परम शक्तिशाली है जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और संपन्नता की देवी मां लक्ष्मी की संयुक्त उपासना। कल्याणकारी कार्तिक मास श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे प्रभावी महीना है। कहते हैं कार्तिक में ही भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। यह नाम से ही स्पष्ट है। लक्ष्मी माने माता लक्ष्मी धन का और नारायण माने भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार है। तो धन देने वाली माता लक्ष्मी और पालन करने वाला भगवान विष्णु का यदि संयुक्त रूप से पूजा किया जाए तो उस भक्त के जीवन में ऐसा कोई चीज नहीं है जो उसको प्राप्ति नहीं। आरोग्यता, सुख संपदा, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा इत्यादि की पूजा स्वतः ही लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके मन में भी है कोई ऐसी कामना जो अब तक नहीं पूरी हो पाई, तो लक्ष्मी नारायण की संयुक्त उपासना ही करेगी आपकी मनोकामना की सिद्धि। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको समझाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण पूजा का महत्व। श्री लक्ष्मी नारायण के संयुक्त पूजन से सुख संपत्ति, धन, वैभव और समृद्धि का वरदान मिलता है। नौकरी और कारोबार में सफलता मिलती है। लंबी उम्र, अच्छी सेहत और आध्यात्मिक विकास का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो उसी को ध्यान में रखकर पूजन का संकल्प लें। संकल्प लेकर सही विधि से पूजन और उसका समापन करें, कामना पूरी होगी। कहते हैं मां लक्ष्मी को अति प्रिय है श्री हरि। जो भी भक्त मां लक्ष्मी के साथ श्री हरि की भी उपासना करता है उस पर विशेष कृपा बरसाती है महालक्ष्मी। लेकिन इसके लिए आपको श्री लक्ष्मी नारायण की संयुक्त उपासना की सही विधि जानना जरूरी है। संयुक्त विधि आपको हम बताएंगे, इससे पहले जान लेते हैं वो सामग्री जिससे पूजा सफल और संपन्न हो सकती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा की सामग्री। देव मूर्ति के स्नान के लिए तांबे का पात्र ले लें, तांबे का लोटा, जल का कलश, दूध ले आएं। देव मूर्ति को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र और आभूषण की व्यवस्था करें। चावल, कुमकुम, दीपक, तेल, रुई, धूप बत्ती, फूल, अष्टगंध पूजा में रखें। तुलसी दल, तिल, जनेऊ पूजा में जरूर रखें। प्रसाद के लिए फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर रखें। पान भी पूजा में रखें और अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा रखें। तो आप ये समझ गए होंगे कि जिस तरह से अभी तक आप श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अलग अलग करके उनकी कृपा पात्र बनने का प्रयास कर रहे थे, उसी तरह से अगर आप श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना एक साथ करेंगे तो यकीनन आप पर दोनों की कृपा बरसेगी और ऐसी बरसेगी कि यकीन मानिए जीवन की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अगर आप भी अपने मुश्किल लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये संयुक्त उपासना ही है आपके लिए सबसे उत्तम समाधान।
कहते हैं जो इंसान जीवन में एक बार भी सही विधि से श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के कर्म सुधर जाते हैं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा से सभी दिशाओं से बरसती है श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा। तो अब जानिए लक्ष्मी नारायण पूजा की विधि। सबसे पहले गणपति की पूजा करें। लक्ष्मी नारायण को पहले जल से, फिर पंचामृत से और फिर वापस जल से स्नान कराएं। लक्ष्मी और नारायण को वस्त्र और फिर आभूषण पहनाएं, फूलों की माला पहनाएं और सुगंधित इत्र अर्पित करें। कुमकुम का तिलक करें, धूप, दीप और फूल अर्पित करें। श्रद्धा अनुसार घी या तेल का दीपक जलाएं, आरती करें। आरती के बाद परिक्रमा करें और फिर नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो नारायणाय कहें और भगवान श्री हरि को अष्टगंध का तिलक लगाएं। लक्ष्मी नारायण के पूजन के समय ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः जपते रहें। ओम लक्ष्माय नमः कहते हुए मां पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाएं। तो आप ये समझ गए होंगे कि जिस तरह से अभी तक आप श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अलग अलग करके उनकी कृपा पात्र बनने का प्रयास कर रहे थे, उसी तरह से अगर आप श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना एक साथ करेंगे तो यकीनन आप पर दोनों की कृपा बरसेगी और ऐसी बरसेगी कि यकीन मानिए जीवन की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अगर आप भी अपने मुश्किल लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये संयुक्त उपासना ही आपके लिए है उत्तम समाधान। एक दूसरे का साथ ही मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है और उनकी संयुक्त उपासना उन्हें और भी प्रसन्न कर देती है। तो आइए आज श्री लक्ष्मी नारायण की संयुक्त उपासना और उससे जुड़े हुए नियम और सावधानियों के बारे में आपको बताते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण का संयुक्त पूजन। संवर जाएगा आपका संपूर्ण जीवन। बड़ा दिव्य और चमत्कारी है श्री लक्ष्मी नारायण का नाम। पालनहार भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त नारद मुनि उन्हें नारायण कहकर ही बुलाते हैं। वो हर पल नारायण नाम का जाप करते हैं। श्री हरि के भक्त प्रभु को अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं। कोई उन्हें अनंत नारायण कहता है तो कोई लक्ष्मी नारायण के नाम से याद करता है। भगवान के सभी नामों में नारायण नाम की महिमा व्यापक है। प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार जल भगवान विष्णु के पैरों से पैदा हुआ। भगवान विष्णु के पैर से बाहर आई गंगा नदी को विष्णु पदोदकी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जल को नीर या नर के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, इसीलिए नर से उनका नाम नारायण बना। सच्चे मन से नारायण और मां लक्ष्मी का नाम जपने वालों की हर अभिलाषा पूरी हो जाती है। व्यक्ति का आयु क्षीण हो, मार्केश ग्रह चल रहा हो, कुंडली में कोई ज्योतिषी या पंडित बताए हो, तो वह उसका पूजा करने से वह ग्रह शांत हो जाएगा और मार्केश का जो कष्ट है वह दूर हो जाएगा। जीवन में आरोग्यता बढ़ेगी। आयु जिसका आयु क्षीण है, कम है, छोटी है, वह लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से उनका आयु भी लंबा हो जाएगा और वह व्यक्ति पूर्ण आयु जी सकता है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण का पूजा का महत्व इतना है, उसको विधि विधान से यदि किया जाए तो जीवन में जितनी भी कामना है वह पूरा हो सकता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा में क्या रखें खास ध्यान, आइए जानें। श्री लक्ष्मी नारायण पूजन की सावधानियां। श्री लक्ष्मी नारायण पूजा की शुरुआत शुक्रवार या रविवार को की जाती है और अगले रविवार या शुक्रवार को इस पूजा का समापन किया जाता है। इसीलिए इस पूजा के समापन में कम से कम 7 दिन लगते हैं। कुछ विशेष स्थितियों में ये पूजा 7 से 10 दिन तक भी चल सकती है।
ऐसी स्थिति में पूजा की शुरुआत का दिन बदल दिया जाता है, लेकिन पूजा के समापन का दिन रविवार या शुक्रवार ही रखा जाता है। किसी भी पूजा में मंत्र जाप की संख्या अधिकतम 1,25,000 होती है। श्री लक्ष्मी नारायण पूजा में भी 1,25,000 बार मंत्रों का जाप करना अनिवार्य माना गया है। मंत्र जाप के बाद पूजन, हवन और कुछ खास वस्तुओं का दान भी करते हैं। वो दान क्या होंगे, ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। पूजा उपासना संपन्न होने के साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है दान भी। ये दान इंसान की समस्याओं और कामनाओं के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। लक्ष्मी नारायण उपासना के बाद कौन से दान आप कर सकते हैं, आइए दिखाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना के समापन के समय कुछ विशेष वस्तुओं के दान का भी विधान है। कहते हैं कि इस दान के जरिए इंसान अपनी कुंडली के ग्रहों को शांत और अनुकूल बना सकता है। 9 ग्रहों में प्रत्येक ग्रह का दान आपको बताएं कि 9 ग्रहों में 3 प्रकार से ग्रह शांत होते हैं। एक तो जप, दूसरा हवन और तीसरा दान। तीनों में सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ जो माना गया है ग्रहों की प्रसन्नता के लिए, उसमें दान का बड़ा महत्व है। ये दान इंसान की समस्याओं और कामनाओं के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस दिव्य पूजा के समापन में किन किन वस्तुओं के दान से होगा कल्याण। अलग अलग ग्रहों की शांति के लिए अलग तरह के दान किए जाते हैं। सफेद वस्तुओं का दान करना हो तो चावल, चीनी, नमक और सफेद तिल का दान करें। पीली वस्तुओं का दान करना हो तो गुड़, गेहूं, दाल, जौ और तेल का दान करें। काली वस्तुओं का दान करना हो तो काले तिल, जौ या कंबल का दान करें। दान देने में क्या क्या वस्तु दान देना चाहिए? गौ दान, भूमि दान, अन्न दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, रजत दान, ताम्रपात्र दान। तो गौ दान से 2 फल आपको प्राप्त होते हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। गाय का अगर आप दान करते हैं तो जो शनि का प्रकोप है वो नहीं लगता है। लक्ष्मी नारायण पूजा के साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं और हवन करते हैं। इस संपूर्ण उपासना के दौरान सात्विक आहार लेने और उत्तम कर्म करने से उपासना ज्यादा प्रभावी और सफल होती है। तो लक्ष्मी नारायण की इस अद्भुत उपासना के जरिए आप भी अपनी हर कामना पूरी कर सकते हैं। तो प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।